तो लोग बोल देते हैं जनता जंक्शन वाले भिखारी हैं। इस वर्ड पे क्या कहना चाहेंगे आप? बुरा लगता है? हमें बुरा नहीं लगता है। मेरा एक कॉन्सेप्ट वही, आम लोग चीनी के लिए पैसा दे सकता है, आटा के लिए दे सकता है, तेल के लिए दे सकता है, लेकिन अगर स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए नहीं दे सकता है तो उसको देखने का हक नहीं है। तो हम आते हैं टीवी अपने स्क्रीन पर बोलते हैं कि भैया आपको अगर मेरा न्यूज़ अच्छा लगता है तो पैसा भेजिए, लोगों को भेजता है। बिल्कुल, बाकी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि भिखारी है तो उनके लिए हम भिखारी ही सही, लेकिन हम भीख मांग कर ही जनता जंक्शन चलाते हैं। देखिए सृष्टि श्रीवास्तव का लेवल कोई मैच नहीं कर सकता है। पहले हर संडे को हमको 2 से 3 हज़ार फ़ोन आता है, लोग गरियाते हैं, लेकिन हम आज तक उस लड़की को बोलने नहीं जाते हैं। तो हाँ, बस आप इतना सोच लीजिए कि वो लड़की को पता है कि हमको परेशानी हो रहा है, उस पर लोग गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके हिम्मत का दाद दीजिए बैठकर। वो बोलिए कि भोजपुरी से अश्लीलता को मिटाएंगे, और हमको लग रहा है कि मिटा देगी। ऑटो में टेम्पो में बंद हो गया कि आप गाने बजा सकते हैं, सदन में साहब चिल्ला रहे हैं। तो हमको लगता है कि ना यहाँ शिक्षा है उच्च, ना यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, ना यहाँ फाइनेंस के लिए कुछ है, ना यहाँ कोई ऐसा चीज़ है जिस पर हम गर्व कर सके। तो हमको वो बिहार चाहिए जो इसका अपोजिट में हमको हर चीज़ दे सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों इससे पहले हम थे बनारस में और अभी हम आ चुके हैं घूमते घूमते पटना में। और पटना में आज हमारी मुलाकात हो गई एक ऐसे पत्रकार से जिन्होंने अक्सर अपने जान को जोखिम में डालकर कई बार कई क्रांतिकारी चीज़ें कर पत्रकारिता की, और आज वो बिहार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं, लोग उनको मानते हैं और उनकी वजह से कितने लोगों को इंसाफ भी मिला है। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनता जंक्शन के प्रशांत राय जी का, जिन्होंने काफ़ी अच्छी पत्रकारिता की है बिहार में। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आपका। एक तो अल्लाह तुम चलते नहीं क्या क्या भाषण दे दिया, हमको इतना समझ में नहीं आया। लगाओ ना चलो, एक तो आप इतना भाषण दे दिया हमको समझ में नहीं आया। हाँ। दूसरी बात, हमको इस बात का आदत नहीं है कि हम सुने कि पत्रकार कोई क्रांतिकारी होता है कि क्या होता है। पत्रकार तो पत्रकार ना होता है। लेकिन फिर भी आजकल पत्रकारिता लोग कर कहाँ रहे हैं। तो बाकी क्रांतिकारी जो होता है ना, क्रांतिकारी का डिफिनीशन आजकल जनता बदल गया है, हमको ऐसा लगता है। जी। मतलब अगर हम किसी को पत्रकार बोलते हैं तो ये बहुत डिफाइंड हो जाता है कि वो एक बहुत सीरियस जर्नलिस्ट टाइप का इंसान है। क्या तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सीरियस जर्नलिस्ट को ही आप एक पत्रकार कहिए। पत्रकार अलग अलग क्षेत्र का होता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोग बताया गया था कि पत्रकारिता में अलग अलग बीट होता है। कोई एंटरटेनमेंट बीट देखता है, कोई कुछ बीट देखता है, डिपार्टमेंट होता है। वैसा नहीं है, क्रांतिकारी कुछ है पत्रकारिता कर रहे हैं यार, बिहार में कर रहे हैं। कई बार आपने जान को जोखिम में डाला तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये काम भगत सिंह ने भी किया था एक बार। अच्छा, तो सबसे पहले बिहार के एक साधारण लड़के, भले ही कोई भी हो लेकिन पहले तो सब साधारण ही रहते हैं, तो साधारण लड़के से आपने जनता जंक्शन चालू कर दिया। आज काफी अच्छे से काम भी चल रहा है, लोग सराह भी रहे हैं आपको। तो सफर कैसा रहा आपका? जनता जंक्शन के फाउंडर बनने तक का सफर कैसा रहा? क्या ऐसा मतलब ऐसा कोई हम बहुत बड़ा काम नहीं करनी है कि आपको बैठ के बताएं कि सफर कैसा रहा। फिर भी लेकिन हुआ क्या था कि दिल्ली में नौकरी करते थे। हाँ। और एक वक्त ये लगा कि मतलब पत्रकारिता में आपका जो इनपुट है वो बहुत मायने रखता है। क्या मतलब लोग क्या होता है, लोग इस बात से डिसाइड करते हैं कि दूसरे का इनपुट कितना है और आपका इनपुट कितना है। कोई आपको गाइड करता है कि तुम ये काम करो, तो हमको बस ये काम करना था कि हमको किसी और का बात नहीं सुनना था। तो हम दिल्ली में नौकरी की, अच्छा जगह नौकरी की, फिर छोड़े। और सफ़र सिर्फ इतना रहा कि लॉकडाउन जब हुआ था तो मोटरसाइकिल पर गमछी लेकर चले आए थे पटना। ठीक, और अभी ऐसा हो गया है कि 11 लोगों की टीम जनता जंक्शन है, अच्छे खासा पटना में दफ्तर है कर रही है। और ऐसा हम लोग मतलब जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं वो बिहार में ट्रेंडिंग मुद्दा बनता है। तो ये सफर है। बिहार में अक्सर ये होता है कि बिहार के अक्सर हर स्टेट में यही है कि लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपने ये जनता जंक्शन चालू कर दिया खुद के दम पे। तो क्यों, कैसे आया दिमाग? मतलब कुछ तो रहा होगा जो आपको बदला कि हाँ हमें ये करना चाहिए। नहीं, खुद के दिमाग वाला बात नहीं। हमको लगता है पहले तो हम अकेले चालू नहीं किए, मेरे साथ जो भी लोग काम कर रहा है सब लोग का जनता जंक्शन उतना ही बराबर है। एक कुछ करने से कुछ नहीं होता है। दूसरा, सरकारी नौकरी कभी करना नहीं था। और तीसरा, ये बहुत जल्दी है ये अपने आप पर सोच लेना कि हम सरकारी नौकरी नहीं की, हम जनता जंक्शन बना लिए। अभी बहुत मतलब उतना कोई उम्रदराज भी नहीं हो गए हैं कि ऐसा कुछ सोचें। हाँ, ये है कि कुछ अपना करना था ऐसा जिसमें स्वतंत्र तरीके से हम काम कर सके, और उसी स्वतंत्रता के साथ हम वो काम कर रहे हैं, तो इससे हम बहुत खुश हैं। जी। अच्छा, जहाँ तक हम देखें न सिर्फ बिहार और बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लोग आपको जानते हैं, आज आपके काम को लोग सराहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ, जैसे कई लोग सराहते हैं लेकिन कुछ लोग बुराई भी करते हैं, तो लोग कई वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कभी आपने जैसे कोलैबोरेशन किया है तो लोग बोल देते हैं जनता जंक्शन वाले भिखारी हैं। इस वर्ड पे क्या कहना चाहेंगे आप? बुरा लगता है? हमें बुरा नहीं लगता है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है दोस्त जी। हम जब दिल्ली में नौकरी छोड़ के यहाँ पे आए थे तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि लोग अखबार खरीद के पढ़ते हैं, तो वैसे ही डिजिटल जो पत्रकारिता है
वो या तो आप किसी नेता की गोद में जाकर बैठ जी। जाइए, या आप किसी का प्रचार कर जी। लीजिए, या आप लोग से पैसा ले लीजिए। जी। तो हम जो न्यूज़ बनाते हैं कौन देखता है? आम लोग देखता जी। है। तो वही आम लोग चीनी के लिए पैसा दे सकता है, आटा के लिए दे सकता है, तेल के लिए दे सकता है, लेकिन अगर स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए नहीं दे सकता है तो उसको देखने का हक नहीं है। सही तो हम आते हैं टीवी अपने स्क्रीन पर बोलते हैं कि भैया आपको अगर मेरा न्यूज़ अच्छा लगता है तो पैसा भेजिए, लोगों को भेजता है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि भिखारी है तो उनके लिए हम भिखारी ही सही, लेकिन हम भीख मांग कर ही जनता जंक्शन चलाते रहेंगे, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, आपके जज्बे को सलाम है। अच्छा, कई बार आपके साथ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, परेशान भी आप हुए हैं, दिक्कतें भी आती हैं, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि डिमोटिवेशन हो जाता है कि बंद कर देना चाहिए क्या? नहीं, बंद काहे कोई करेगा? बंद करने का होता क्या है कि हम जीरो, हम नहीं बोले कि हम गमछी लेके आए थे, शून्य पे हम वो हाँ, थे। जाकिर खान का एक वो गज़ल था कि मैं शून्य पे सवार हूँ, तो ऐसा कुछ था नहीं। जी। अभी मान लीजिए कि हम जीन्स उन्स पहने हुए हैं, तो ये सब जनता जंक्शन की बदौलत है क्या? तो बंद तो कभी करेंगे नहीं। दूसरा नहीं, बात, बिल्कुल। इस बात का कंट्रोवर्सी और डर से कोई हट जाए तो वो बिहारी नहीं है, दूसरा बात हो गया। एक बिहारी 100 पे भारी। और तीसरा बात कि ऐसा कितना में किसी में इतना कुवत नहीं है जो हम लोग को, जो हमको झुका दे पर्सनली, तो हटने वाले तो नहीं है, जो है वो है और चलता रहेगा। जी। अच्छा, सृष्टि श्रीवास्तव आपके एक चैनल की अच्छी पत्रकार हैं, तो उनके ऊपर कई कमेंट्स आते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सृष्टि गरम श्रीवास्तव, मुद्दा है। हाँ देखिए, सृष्टि श्रीवास्तव का लेवल कोई मैच नहीं कर सकता है, पहला बात भाई जी। साहब। जी। और जो जिस तरीके से भोजपुरी का वो मजा ले रही है उन गायकों का, वो लोग का, तो उसका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता, ये हो गया पहला बात। और दूसरा बात ये कि सृष्टि श्रीवास्तव जो बोल रही है ना, उसमें लॉजिक में अगर कोई एक भी कमी कोई निकाल के दिखा दे तो जो बोलेगा सो। तो इसीलिए हमको इस बात पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नंबर मेरा होता है, हर संडे को हमको 2 से 3 हज़ार फ़ोन आता अरे है, बाप रे। लोग गरियाते हैं, लेकिन हम आज तक उस लड़की को बोलने नहीं जाते हैं। कि तो बंद कर दो। हाँ, बस आप इतना सोच लीजिए कि वो लड़की को पता है कि हमको परेशानी हो रहा जी। है, उस पर लोग गंदा गंदा वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके हिम्मत का दाद दीजिए बैठकर कि वो बोलिए कि भोजपुरी से अश्लीलता को मिटाएंगे, और हमको लग रहा है कि मिटा देगी। ऑटो में, टेम्पो में बंद हो गया हाँ। कि आप गाने बजा सकते हैं, जी। सदन में साहब चिल्ला रहे हैं कि अश्लीलता है, जी, तो असर जी। है ना जी। नहीं, बस तो ठीक है, तो सफल यही है। बदलाव चाहिए आपको। बिल्कुल। अच्छा, बिहार मतलब क्या, किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? बिहार मतलब क्या? जी। बिहार मतलब यहाँ के लोग, बिहार फिर मतलब भी यहाँ की संस्कृति। कैसा सुधार चाहिए आपको बिहार अच्छा, में? सुधार। जी। सुधार चाहिए कि पहला सुधार चाहिए ना कि जब कोई बाहर जाए तो कोई ताना वाना नहीं सुने बिहारी के नाम पे। दूसरा सुधार ये चाहिए कि बच्चा यहाँ पैदा होता है ना दोस्त, तो चल जाता है घूमने माने पढ़ने लिखने, हाँ, 8वां वही। के बाद चल जाता है पढ़ने। कहीं पटना, कहीं तो यहाँ, हमको कहीं लगता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं है, हाँ। जबकि हम बहुत प्राउड बिहारी हैं। दिल्ली से नौकरी छोड़कर बिहार आ गए, हाँ। लेकिन हम बहुत प्राउड बिहारी हैं। जी। तो हमको लगता है कि ना यहाँ शिक्षा है उच्च, ना यहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, ना यहाँ फाइनेंस के लिए कुछ है, ना यहाँ कोई ऐसा चीज़ है जिस पे हम गर्व कर सके। जी। तो हमको वो बिहार चाहिए जो इसका अपोजिट में हमको हर चीज़ दे सके, सिंपल। जी। हाँ। जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि फालूदा एक्सप्रेस और आपका कई कमेंट्स आते हैं, उस पर क्या कुछ देखिए, बोलना? फालूदा एक्सप्रेस एक ऐसा ब्रांड है जिस पे हम विश्वास रखते हैं, हमारी कंपनी विश्वास रखती है। जी। हमने उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, हम उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते रहेंगे। और अभी हमारी आपकी मीटिंग भी फालूदा एक्सप्रेस के एक इवेंट में हो रही हाँ, है, इवेंट में definitely। हो रही है। तो अगर स्वतंत्र रूप से आपको काम करना है तो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन उसको लोग कई रूप से देख रहे देख, हैं। होता क्या है ना कि आपके लिए कोई 6 होता है, दूसरे के लिए 9 होता है, हाँ। पहला बात। और दूसरा बात, अगर हम इस बात पे ध्यान दे नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे सही दोस्त। तो हम 1-2 कमेंट हम भी देखे, हाँ। बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, जी। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हम सही काम कर रहे हैं। अच्छा। अगर नहीं कर रहे हो तो तुम यहाँ बैठे नहीं होते। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ो, तरक्की करो। 10 दिन फ़ोन किए हो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि 10 दिन फ़ोन किए तो हम नहीं मिलना चाह रहे थे, हम पटना में नहीं थे। जी। तो आज हम पटना में तुम जैसे फ़ोन किया, बोले हाँ भाई आ जाओ। जी। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मिलजुल कर काम करते रहिए और आप बढ़िया बढ़िया लोग का, सेलिब्रिटी लोग का इंटरव्यू लीजिए। हमें कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन आप आ गए तो हम सोचे कि चलिए नहीं तो बतला आप लेते हैं। हमारे लिए मोटिवेशन है, तो इंटरव्यू तो ले ही कुछ सकते ऐसा आइए, कुछ ऐसा करिए और दिखाइए कुछ लोगों को, मतलब प्रेरणादायक कहानियाँ जिसको लोग को सही में सुनकर इंस्पायर हो और कुछ बढ़िया कर सके। हैं। जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एपिसोड कैसा लगा, प्रशांत राय जी की बातें कैसी लगी, और आप भी चाहते हो कि कोई आपके अगल बगल आस पड़ोस का कलाकार, कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर, कोई सामाजिक व्यक्ति हमारे शो में आए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया झट से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन यानी कि घंटे का बटन दबाइए, ताकि आप हमारे आने वाले शोज़ को, एपिसोड्स को, वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।